हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। अभी तक मैंने बहुत सारे वीडियोस बनाए हैं। ये वीडियो मैं बता रहा हूँ आपको बेसिक्स ऑप्शंस ट्रेडिंग के लिए। ऑप्शंस ट्रेडिंग होती क्या है, जैसे कि नाम बता रहा है ऑप्शंस। हमारे पास बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं कि हम एक शेयर को डायरेक्ट बाय ना करके अलग अलग तरीके से बाय कर लें। बेसिकली ऑप्शंस जो होते हैं वो दो तरीके के होते हैं। एक होता है कॉल ऑप्शन, एक होता है पुट ऑप्शन। जब भी हमको लगता है कि कोई पर्टिकुलर शेयर, सपोज ले एग्जांपल लेते हैं एसबीआई का। एसबीआई अगर हमें लगता है कि अभी ऊपर जाने वाला है, इंक्रीज होने वाला है, तो हम उसका कॉल ऑप्शन बाय करते हैं। अगर हमें लगता है कि एसबीआई जो है डाउन होने वाला है, तो हम उसका पुट ऑप्शन बाय करते हैं। तो ये तो हो गए दो तरीके के ऑप्शन। अब हमें बात करनी है कि ऑप्शंस कैसे बाय करना है, क्या किस तरीके से बाय करना है, डायरेक्ट क्यों नहीं बाय करना है। तो ऑप्शंस बेसिकली लॉट में बाई किया जाता है। लॉट साइज़ होता है इसका। एसबीआई का लॉट साइज़ है 1500 का, यानी कि हमें मिनिमम 1500 क्वांटिटी इसकी ऑप्शंस में बाई करनी है। इसके अलग अलग स्ट्राइक प्राइस होते हैं। हर एक स्ट्राइक प्राइस पर ऑप्शन का अलग अलग प्राइस होता है। कॉल का अलग, पुट का अलग। फॉर एग्जांपल अगर एसबीआई भी 800 रुपये चल रहा है, तो 800 रुपये पर उसका जो कॉल ऑप्शन का प्राइस होगा, मान लेते हैं कि वो 8 रुपये है, और पुट ऑप्शन का प्राइस भी है 7 रुपये है। तो अगर हम 800 की स्ट्राइक प्राइस का एसबीआई का कॉल ऑप्शन बाय करते हैं, यानी कि हमें ये लग रहा है कि जो एसबीआई है वो अब यहाँ से 800 से ऊपर जाएगा। मान लीजिए 820 830 रुपये चला जाता है, तो जो हमें 8 रुपये का प्राइस था कॉल ऑप्शन का, 800 रुपये का, वो हमने 1500 क्वांटिटी यानी कि एक लॉट बाई किया है, तो 1500 इंटू 8 लगभग 12,000 रुपये हमको इसमें पे करने पड़ेंगे। और 12,000 में अगर वो ऑप्शन का प्राइस 8 रुपये से अगर वो 10 रुपये भी हो जाता है या 9 रुपये भी हो जाता है, तो 9 रुपये होता है तो 1 रुपये हमको मिलता है। तो 1500 का लॉट था, तो हमें 1500 रुपये प्रॉफिट इसमें हो जाएगा। और वहीं अगर हम बात करें डायरेक्ट एसबीआई के शेयर को बाय करने के लिए, तो 800 का प्राइस है एसबीआई का, और अगर हम उसके 1000 शेयर बाय करते हैं या 1500 शेयर बाय करते हैं, 1500 का लॉट है, 1500 शेयर बाय करते हैं, तो लगभग 1500 इंटू 800 लगभग 12 लाख रुपए हमें उससे लगाने पड़ेंगे, तब हमारे 1500 रुपये बनेंगे। इस चीज़ को हमें मैनेज करने के लिए कि हमें ज़्यादा पैसा हमारे पास नहीं है, हम इतना पैसा नहीं लगा सकते, तो हम उसके ऑप्शंस में जाते हैं और उसके ऑप्शन बाय करते हैं। अब ऑप्शंस भी तीन तरीके के होते हैं। दो तरीके हमने ऑप्शन देख लिए, कॉल ऑप्शन और पुट ऑप्शन। वो भी पर्टिकुलरली तीन तरीके के होते हैं। एक होता है एट द मनी, एक आउट ऑफ द मनी, एक इन द मनी। जब एस बी आई 800 रुपये पर है और हम 800 का ही बाय कर रहे हैं स्ट्राइक प्राइस का, तो वो होता है एट द मनी, यानी कि वो उसी जगह पर हमने बाई किया है। एट द मनी क्या होता है, काफ़ी अच्छे तेज़ी से स्पीड में भागता है और स्पीड में ही गिरता भी है। तो हमको उसका प्राइस जो है एक एवरेज 8 रुपये हमने मान लिए ले लिया, 8 रुपये का हमने उसको बाई किया, तो 8 से वो 9 रुपये भी हो सकता है, वो 6 रुपये भी हो सकता है, 10 रुपये भी हो सकता है, 5 रुपये भी हो सकता है। यानी हमें जैसे हमारे 1 रुपये से संबंध है, तो हमें इमीडिएटली इसमें से निकल जाना है। अगर हमें लगता है कि भी एस बी अभी और भागेगा और चांसेस के ऊपर जाने के 5% तक बढ़ सकता है, तो हम उसका वेट कर सकते हैं, नहीं तो हमें उससे एग्जिट कर लेना है। सिमिलरली अगर हमको लगता है कि एस बी अगर नीचे जाना, तो हमने पुट ऑप्शन बाई किया है। पुट ऑप्शन जो 7 रुपये का था, 7 रुपये, यानी कि इसमें जो हमारा मैक्सिमम लॉस होगा वो 1500 इंटू 7 रुपये, यानी कि 10,500 रुपये हमारा लॉस होगा मैक्सिमम, जो कि हमें एक्सपायरी डे वाले दिन लॉस होगा। बट अगर एस बी आई बढ़ रहा है और हमने उसका पुट ऑप्शन बाई किया, तो हमें उसका लॉस होना शुरू हो जाएगा इमीडिएटली। और इसको हम मैनेज करने के लिए उसका आउट ऑफ द मनी, जो कि उसकी वैल्यू काफ़ी कम होती है, वो बाय कर सकते हैं। आउट ऑफ द मनी यानी कि 2 रुपये, 2.5 रुपये का हम उसका बाय करते हैं। 1500 का लॉट है, 3,000 रुपये का हमारा मैक्सिमम लॉट होगा, और अगर 1 रुपये बढ़ जाता है, तो वही 1500 रुपये का हमारा प्रॉफिट होने के चांसेस बन जाते हैं। आउट ऑफ द मनी की वैल्यू कम होती है। आउट ऑफ द मनी मतलब जहाँ पर अभी हमारा शेयर पहुँचा नहीं है। अभी 800 रुपये का चल रहा है एस बी आई, अगर हम उसका 900 रुपये का बाय करते हैं स्ट्राइक प्राइस का, यानी कि वो हमारे लिए आउट ऑफ द मनी है। उसकी हमें वैल्यू कम मिलेगी, क्योंकि हम उसका ऑलरेडी हायर प्राइस पे ले रहे हैं, हायर स्ट्राइक प्राइस पर हमने बाई किया है, इसलिए उसको ऑप्शन का रेट जो हमको कम मिलेगा। सीधे सीधे हम समझ लेते हैं कि अगर एस बी आई को हमें बाय करना है, 800 रुपये का एस बी आई है, हम चाहते हैं कि 8 लाख रुपये का हम बाय करें, यानी कि 1,000 शेयर अगर हम बाय करते हैं,
तो हमें 8 लाख रुपए पे करने पड़ेंगे। हमारे पास 8 लाख रुपए नहीं है तो हम उसको कुछ एडवांस मनी, टोकन मनी दे देते हैं। उस टोकन मनी को देने के लिए हम उसके ऑप्शंस में जाते हैं। ऑप्शंस में हमने अगर बाय करना है तो हमें 8 रुपये इंटू 1500 का लॉट है तो 12,000 रुपये ही पे करने पड़ेंगे। अगर हम कहेंगे हमें 900 रुपये का बाय करना है तो हमें कहेगा ठीक है आप महंगा ले रहे हो तो आप कम पैसे दे देना, यानी कि वो 8 रुपये का जो प्राइस है ऑटोमेटिकली 5 रुपये या 4 रुपये का हमको मिलेगा। यानी हमें 6-7 हज़ार रुपये ही उसको बाय करने के लिए देने पड़ेंगे, एडवांस देना पड़ेगा। अगर हम कहेंगे कि नहीं यार SBI जो है अभी 800 रुपये चल रहा है, मैं कॉल ऑप्शन तो लेना है, कहता हूँ बढ़ेगा तो सही, लेकिन मैं 800 रुपये का ना लेकर मैं इसका 700 रुपये का ही जो है इसका बाय कर दूँ, 700 रुपये से ऊपर रहेगा तो हमको उसका प्राइस जो है ऑप्शन को हमको ज़्यादा देना पड़ेगा। वो इन द मनी हो गया। ऑलरेडी हम 700 रुपये क्रॉस कर चुके हैं, तो 700 रुपये क्रॉस कर चुके हैं तो जो हमें एट द मनी 8 रुपये पर, आउट ऑफ द मनी 6 रुपये पर मिल रहा था या 5 रुपये मिल रहा था, तो इन द मनी हमें उसी हिसाब से हमें महंगा मिलेगा, यानी कि लगभग 12 रुपये 13 रुपये ऐसे मिलेगा। तो हमको उसके लिए अगर वो हमें मान लीजिए 15 रुपये मिलता है तो 22,500 रुपये हमको उसको पे करने पड़ेंगे। या अगर 12 रुपये में मिलता है तो हमको 18,000 रुपये उसको पे करने पड़ेंगे, क्योंकि वो ऑलरेडी उसको क्रॉस कर चुका है। तो एक बेसिक्स थे जो कि मैंने आपको ऑप्शन से बताना चाहा। यही चीज़ हम SBI के अलावा दूसरे शेयर में भी कर सकते हैं, इंडेक्स में भी कर सकते हैं, बैंक निफ्टी में, मिड कैप निफ्टी, फिन निफ्टी, सेंसेक्स, किसी में भी हम ये चीज़ कर सकते हैं। लेकिन हमको ये करने के लिए पहले इसकी नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। ऑप्शंस बहुत रिस्की चीज़ है, बिना नॉलेज के ट्रेड ना करें। थैंक यू।